जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, अगर किसी सुनसान रास्ते पर आपको पीछे से आपकी माँ की आवाज आए, क्या आप पलट कर देखेंगे? और वही आवाज आपको उस गांव की तरफ बुलाए जिसका नाम किसी नक्शे में नहीं, तो क्या आप फिर भी आगे बढ़ेंगे? आज की कहानी एक ऐसे ही गांव की है जहां रात होते ही आवाजें असली बन जाती है और इंसान परछाई बन जाता है। उस गांव का नाम किसी सरकारी नक्शे में दर्ज नहीं था, बस कागजों में एक धुंधली सी लाइन थी, जैसे किसी ने लिखते लिखते पेंसिल छोड़ दी हो। और आसपास के लोग उसे पांछाप कहते थे, क्योंकि वहां सूरज ढलने के बाद हर चीज की परछाई पहले पहुंच जाती थी और असल चीज बाद में। मेरा नाम अरविंद है। मैं वहां किसी रहस्य की तलाश में नहीं गया था, ना भूत प्रेत पर यकीन करता था, न गांव की कहानियां पर। मैं बस शहर से भागा हुआ एक आदमी था जिसे कुछ दिनों तक भीड़, आवाजें और अपने ही ख्याल नहीं चाहिए था। पांछाप तक पहुंचने का रास्ता एक पतली कच्ची सड़क से होकर जाता था। सड़क के दोनों ओर सरसों के सूखे खेत थे, जिनमें हवा चलने पर ऐसा लगता था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। और मेरे गाड़ी की हेडलाइट में धूल ऐसे उड़ रही थी जैसे अंधेरे में किसी ने राख फेंक दी हो। जैसे ही मैंने गांव की सीमा पार की, मेरे मोबाइल का नेटवर्क एक झटके में गायब हो गया और रेडियो पर बजता गाना बीच सुर में अटक कर खामोश हो गया। और उसी पल मुझे एहसास हुआ, यहाँ खामोशी भी अलग तरह की थी। ऐसी खामोशी जो कानों में नहीं, छाती में चुभती थी। गांव में पहुंचते ही मुझे पहला घर दिखाई दिया। कच्ची दीवारें, टूटी खिड़की और बाहर टंगा हुआ एक लाल कपड़ा जो हवा में नहीं हिल रहा था, बल्कि ऐसे थरथरा रहा था जैसे किसी ने अंदर से पकड़ रखा हो। और गांव के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी, जैसे किसी बूढ़े ने उंगलियां फैलाकर मिट्टी को जकड़ लिया हो। और पेड़ के नीचे एक पत्थर रखा हुआ था, काला, चिकना, और उस पत्थर पर सफेद रंग से कुछ लिखा था, लेकिन पास जाने पर अक्षर पढ़े नहीं जा सके, जैसे वो लिखे नहीं, उकेरे गए हो। मैंने गाड़ी रोकी, इंजन बंद किया, और तभी किसी ने पीछे से मेरा नाम लिया, अरविंद। आवाज धीमी थी, इतनी धीमी अगर मैं उसे अनसुना कर देता तो शायद आज जिंदा होता। मैं पलटा तो पीछे कोई नहीं था, बस वही पीपल का पेड़ और उसकी जड़ों के बीच गहरी होती छाया। और गांव के घरों में कहीं भी रोशनी नहीं थी, कोई टीवी की आवाज नहीं, और कोई बच्चे की रोने की भी आवाज नहीं थी। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हर खिड़की के पीछे कोई खड़ा हो और आंखें झपकाए बिना मुझे देख रहा हो। मैंने पास के एक घर का दरवाजा खटखटाया। लकड़ी का दरवाजा खोखला था। थप्पड़ मारने पर
अंदर से सूखी आवाज आई और कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। एक बूढ़ा आदमी सामने खड़ा था, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें बहुत ज्यादा खुली हुई, जैसे उसने बरसों से ठीक से पलके नहीं झपकाई हो। उसने मुझे ऊपर से नीचे देखा, फिर बिना कुछ पूछे बोला, सूरज ढल गया है, अब बाहर क्यों आए हो? मैंने कहा कि मुझे रहने की जगह चाहिए, बस एक रात। बूढ़ा कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, एक रात यहाँ बहुत लंबी होती है। और उसने मुझे अंदर बुलाया। घर के भीतर घुसते ही एक अजीब सी गंध आई, गिल्ली मिट्टी और पुराने कपड़ों की। और घर की दीवारों पर कोई तस्वीर नहीं थी, बस नाखूनों के निशान, जैसे किसी ने गिनती की हो या फिर दिन की। मैंने पूछा, ये गांव इतना सुनसान क्यों है? बूढ़े ने जवाब नहीं दिया। वो बस चूल्हे के पास बैठ गया और आग में कुछ फूंकने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, दिन में गांव दिखता है और रात में गांव किसी और का हो जाता है। मैं हंस दिया, क्योंकि मैं शहर की आदमी थी और हर डर को कहानी समझ लेता था। उसी पल घर के बाहर कदमों की आवाज आई। एक नहीं, कई कदमों की आवाज थी। नंगे पांव मिट्टी पर धीरे धीरे एक साथ चलने की आवाज थी। बूढ़े ने मेरी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में डर था। उसने फुसफुसाकर कहा, खिड़की की तरफ मत देखना, चाहे आवाज कितनी भी जानी पहचानी लगे। और तभी खिड़की के बाहर किसी औरत की आवाज आई, दरवाजा खोल दे, मैं ठंड से कांप रही हूं। आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसी मेरी माँ की होती थी। मेरे शरीर से जैसे खून निकल गया, क्योंकि मेरी माँ 3 साल पहले मर चुकी थी। और मेरे हाथ अपने आप कांपने लगा। खिड़की से आती आवाज में वही ठहराव थी, वही अपनापन, वही थकान जो सिर्फ एक माँ की आवाज में होती है। बूढ़ा ने बिना मेरी तरफ देखे कहा, अगर देख लिया तो वो समझ लेगी कि उसे बुलाया गया है। और वो आवाज फिर आई, अब और करीब, बेटा दरवाजा खोल दे, तेरे लिए रोटी लाई हूं। मेरे दिमाग में तस्वीरें चलने लगी। शहर का घर, रसोई की खिड़की से आती रोटी की खुशबू और माँ की चूड़ियों की आवाज। मैंने आंखें जोर से बंद कर ली। बूढ़े ने आग में कुछ डाला और धुआं उठा, काला गड्ढा, और उसमें से एक सड़ी हुई मिट्टी की गंध आई। और खिड़की पर अचानक जोर जोर की थपथपाहट हुई, लकड़ी कराह उठी और वो आवाज बदल गई। अब उसमें मिठास नहीं थी। देखे क्यों नहीं रहा है? डर गया? दरवाजा खोल। उस आखिरी शब्द में मेरी माँ की आवाज नहीं थी। वो आवाज थी जैसे कोई कई गलों से एक साथ बोल रहा हो। बूढ़ा उठकर खड़ा हुआ और दीवार से एक पुरानी लोहे की कील निकाली और फर्श पर कुछ उकरने लगा। मैंने देखा, वही निशान,
जो दीवार पर थी। दिन गिनती नहीं थे, वो रातें थी। हर रात जब वो आई थी, खिड़की पर अचानक सब शांत हो गया। इतनी गहरी खामोशी कि दिल की धड़कन भी कानों में बजने लगी। मैंने राहत की सांस ली ही थी कि घर के अंदर मेरे पीछे किसी ने सांस ली, ठंडी, गीली। मैं पलट नहीं पाया। मेरी गर्दन जकड़ी हुई थी और मेरे कानों के पास फुसफुसाहट आई। तू बाहर से आया है, तुझे नहीं पता ये गांव किसका है। बूढ़े ने चिल्लाकर कहा, मत सुन, आवाज उसकी है पर सांस नहीं। मैंने आंखें बंद किए किए पीछे हाथ मारा। कुछ नहीं था, लेकिन फर्श पर नंगे पांव के गीले निशान उभर आए। मैंने पीछे से दरवाजे की तरफ जाते हुए दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर पीपल के नीचे भीड़ खड़ी थी। गांव वाले, औरतें, मर्द, बच्चे सब खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें सफेद नहीं थी, बस काला, गहरा और खाली थी। उनके बीच एक औरत खड़ी थी, सिर झुका हुआ, बाल जमीन तक लटके हुए। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। बूढ़ा मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। उसने कांपती आवाज में कहा, इसे हम हंटर कहते हैं। ये उस औरत की परछाई है जिसे गांव ने जिंदा दफनाया था बरसों पहले। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। बूढ़ा बोलता गया। उसने कहा था, गांव में जो मर रहे हैं वो बीमारी से नहीं, डर से मर रहे हैं। और गांव वालों ने उसे पागल कहा। एक रात पीपल के नीचे गड्ढा खोदा गया और उसी गड्ढे में उसे जिंदा दफनाया गया। वो चिल्लाती रही, कहती रही कि वो वापस आएगी, और वो आई। अब हर रात किसी न किसी की आवाज लेकर आती है, माँ, बीबी, बच्चा। और जो देख लेता है वो सुबह नहीं देख पाता है, और जो नहीं देखता है वो बचता नहीं। वो बस इंतजार करता है अपनी बारी का। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया और मैंने गलती कर दी, क्योंकि मैंने देख लिया उसका चेहरा मेरा अपना था। मेरी आंखें, मेरा मुंह और मुस्कान, लेकिन आंखों के भीतर कुछ नहीं था। उसने होठ हिलाई और बोला, अब तो यहाँ का है। और पीपल की जड़ों से हाथ निकलने लगे। मिट्टी ने मेरे पैरों को पकड़ लिया और बूढ़े की आवाज आखिरी बार आई, गांव कभी बाहर जाने नहीं देता। सुबह जब सूरज निकला, पांछा गांव फिर शांत था। पीपल के नीचे एक नया निशान था और कच्ची सड़क पर एक गाड़ी खड़ी थी जिसके अंदर कोई नहीं था। आज भी अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है और पीछे से अपनी माँ की आवाज सुनता है तो समझ लेना पांछाब ने एक और परछाई पा ली है। दोस्तों, अगर कभी किसी अनजान रास्ते पर आपका दिल बिना वजह भारी होने लगे, अगर किसी उजड़ गांव में सूरज ढलते ही खामोशी आपको घूरने लगे और किसी सुनसान जगह पर कोई आवाज आपके सबसे अपने इंसान की लगे, तो पीछे मुड़कर मत देखना।
क्योंकि कुछ गांव इंसानों से नहीं बनते, वो यादों से बनते हैं। और कुछ परछाइयाँ मिट्टी में नहीं, हमारे भीतर जिंदा दफन होती है।